हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी अपडेट है वो लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीसीएचओ के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड मेरे पास रेगुलरली कमेंट किए जा रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर यूपीसीएचओ के डॉक्यूमेंट्स कब होंगे, इनका वेरिफिकेशन कब तक करवाया जाएगा। तो उससे रिलेटेड आप सभी के लिए बहुत ही प्यारी सी अपडेट लेकर आ चुका हूँ। आप सभी को बिल्कुल इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा कि आपके यूपीसीएचओ के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो कब होंगे। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपका जो महाधरना चल रहा है उसके बारे में भी आपको अपडेट देने वाला हूँ कि यूपीसीएचओ में के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है या फिर क्या हो रहा है। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में क्या करेंगे यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा, बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। कितनी पोस्ट थी, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट रहेंगी, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देख लीजिएगा, डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपका रिलीज किया गया था जिसकी लास्ट डेट थी आपकी 7 फरवरी, यानी कि 7 फरवरी क्या थी इस वैकेंसीज की लास्ट डेट थी। यानी कि कंप्लीटली अगर मैं बात करूं आपको तो 7 से लेकर 7.5 मंथ हो चुके हैं भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करवाए हुए। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं निकल कर आ रही है या फिर कोई भी ऐसी सूचनाएं नहीं दी जा रही है कि आपके डीवी हैं वो आपकी कब तक करवाई जाएंगी। तो उससे रिलेटेड भी आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले देख लीजिएगा कितनी वैकेंसी थी, यानी कि यूपीसीएचओ के अंदर टोटल आपकी 5582 पदों पर यहाँ पर क्या की गई थी, एप्लीकेशन फॉर्म का फिलअप है वो आपका करवाया गया था। जिसके अंदर जनरल कैटेगरी की जो 2233 आपके एप्लीकेशन फॉर्म थे, ईडब्ल्यूएस के लिए 558 आपके थे वैकेंसी थी, ओबीसी के लिए 1508 थी, एससी के लिए 1172 थी, एसटी के लिए 111 थी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या रही थी जो आपकी वैकेंसीज हैं उनका डिवाइडेशन किया गया था यूपी एनएचएम की तरफ से। लेकिन कंप्लीटली 7 से 8 मंथ होने को जा रहे हैं, अभी तक जो डीवी है उसकी प्रोसेस नहीं हुई है। इस चीज़ के बारे में भी बता दूंगा। यानी कि आपको पिछले टाइम जो यूपीसीएचओ का धरना दिया गया था उसमें जो एमडी एनएचएम मैडम है उनके द्वारा ये कहा गया था कि अगस्त के अंदर सभी भर्तियां हैं वो आपकी क्या करा दी जाएंगी, कंप्लीट करा दी जाएंगी। यानी कि यूपी एनएचएम के अंदर जितनी भी भर्तियां हैं सभी भर्तियों को क्लियर करा दिया जाएगा, चाहे वो स्टाफ नर्स की वैकेंसी हो, ठीक है, या फिर सीएचओ की वैकेंसी हो या फिर इससे रिलेटेड और भी वैकेंसियाँ हों, सभी वैकेंसियाँ यहाँ पर कंप्लीटली करवाई जाएंगी। लेकिन आज अगर मैं आपको डेट यहाँ पर बताऊँ तो 27 यहाँ पर अगस्त कंप्लीटली हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डीवी नहीं हुई है, यानी कि इसका मतलब अगस्त के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होने वाले हैं, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है। लेकिन अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि अगस्त के अंदर आपके डीवी नहीं होंगे लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस कब होंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करूंगा लेट होने का कारण, जो कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने वोटिंग भी करवाई थी, उसके अंदर भी यही लिखा गया था कि लेट होने का कारण बता दीजिए कि जो डीवी है वो लेट क्यों हो रही है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, अगस्त के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होने थे और बिल्कुल कन्फर्मेशन न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस हैं वो आपके अगस्त के अंदर होंगे। लेकिन अब अगस्त के अंदर आपके डीवी नहीं होंगे। इसका कारण बता दूं कि 13 अगस्त से, ठीक है, 13 अगस्त से आप सभी को नहीं पता हो तो बता दूं, सीएचओ का ऑनलाइन स्ट्राइक का क्या था, ऐलान था, ठीक है। वो कब तक था ऑनलाइन स्ट्राइक के बारे में, यानी कि बताया गया था। उसके बाद में 21 से 27 तक ऑनलाइन स्ट्राइक थी। उसके बाद में आपका 28 से महाधरना था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो धरना प्रदर्शन की जो आपकी प्रोसेस चल रही है यूपी के अंदर सीएचओज के लिए, इस वजह से आपके डीवी लेट हो रहे हैं, ठीक है। एक जो सबसे मेन मुद्दा तो ये है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहे हैं और अभी नहीं होंगे जब तक ये धरना प्रदर्शन का सॉल्यूशन नहीं निकल जाता। या तो मान लीजिए लगभग कितने दिन चलता है, 3 दिन धरना चलता है, 5 दिन चलता है या 7 दिन चलता है, उसके बाद में धरना प्रदर्शन का क्या सॉल्यूशंस निकल कर आता है। ये सारी चीज़ें कंप्लीटली निकलने के बाद में, यानी कि सॉल्यूशंस कंप्लीटली निकलने के बाद में आपके उसके भी कुछ टाइम बाद में आपके डीवी की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होगी। तो मैं अगर आपको बता दूं कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की स्टार्टिंग प्रोसेस अब अक्टूबर से पहले तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि आपके डीवी अक्टूबर से पहले नहीं होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर अक्टूबर से के आसपास अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं तो आपका जो ज्वाइनिंग का जो सबसे बड़ा मुद्दा आपको बता दूं, ज्वाइनिंग आपके अगले सेशन के अंदर ही होने वाली है, ठीक है। यानी कि आपको पता है पिछले टाइम फरवरी के अंदर भी क्या किया गया था, ज्वाइनिंग किया गया था बच्चों को। लेकिन इस बार हो सकता है आपके नए सेशन के दौरान ही आपको क्या की जाए,
यहाँ पर ज्वाइनिंग की जाए और नए सेशन के दौरान ज्वाइनिंग करने के बाद में आपको वहाँ पर स्टार्टिंग की जाए। लेकिन अभी तक जो लेट होने का मेन कारण यही था कि अभी तक जो एनएचएम कर्मचारियों के द्वारा काफ़ी यानी लगभग ये मान लीजिएगा 3 या 4 मंथ से कभी स्टाफ नर्स का धरना चल रहा है, कभी कम्प्लीटली एनएचएम कर्मचारियों का धरना चल रहा है, कभी स्पेशली सीएचओज का धरना चल रहा है। तो इस वजह से यानी कि ये जो धरना प्रदर्शन की जो स्थितियाँ चल रही हैं, इसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो सीएचओ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनकी भी तो जो एक सबसे अहम जो मांगीय मुद्दा है वो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपके लिए आने वाले जो सीएचओज हैं, जैसे ये 5582 सीएचओज आएंगे इन पदों के ऊपर, तो उनके लिए भी उस चीज़ का क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। ये बिल्कुल सही है, तो आपको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। डीवी आपका थोड़ा लेट हो जाएगा, ज्वाइनिंग आपकी नए सेशन के अंदर होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि आपके नए सेशन के अंदर आपके जो सीएचओ की जो ज्वाइनिंग है वो आपकी करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए जो एक सबसे इम्पोर्टेंट और एक सबसे अहम मुद्दा यही था कि आपके जो डीवी हैं वो लगभग आप अक्टूबर से पहले तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। आप हो सकता है अक्टूबर फर्स्ट के अंदर हों या फिर लास्ट के अंदर हों या फिर आगे भी प्रोसेस जा सकती है, लेकिन अक्टूबर से पहले डीवी नहीं होगी। अभी तो 28 अगस्त से आपका धरना रहेगा, उसमें 4 या 5 दिन आपके लगेंगे कम से कम मान लीजिएगा। तो 5 सितंबर तक तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में उस चीज़ का सॉल्यूशंस निकल कर आएगा, इस ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ में मैं आपको बता दूं कि यूपी सीएचओज का जो धरना चलेगा उसके अंदर आपका क्या होने वाला है, सभी डिस्ट्रिक्ट से यानी कि यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट से आपके क्या आएंगे कैंडिडेट्स वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और अपना जो हक है वो यहाँ पर मांगने वाले हैं। तो आप रेगुलरली उनको सपोर्ट करें। बाकी आपके लिए मैं लाइव बिल्कुल चलती रहेंगी, आप सभी के लिए बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहेंगी सीएचओ से रिलेटेड कि क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या क्या बयान दिए जा रहे हैं, कौन कौन अधिकारी या कौन कौन कर्मचारी, कौन कौन नेता वहाँ पर क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं उस धरने के अंदर। तो इन सभी के बारे में आपको कम्प्लीटली जो अपडेट है वो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा और करवाता रहूँगा। आपको एक एक इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर देता रहूँगा कि कौन कौन कैंडिडेट वहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी, रेगुलरली अपडेट आपको देता रहूँगा। साथ में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं कि इसके अंदर जो आपका सीएचओ से रिलेटेड कि आपके लिए आगे आने वाले टाइम पर बहुत कुछ यहाँ पर होने वाला है। सीएचओ की सैलरी भी आपको बढ़ने को मिल सकती है, यानी कि आपकी सैलरी 32 या 33 हज़ार के आसपास यहाँ पर हो सकती है आपकी सैलरी, ठीक है। वो बात की बात है, लेकिन अभी तो ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी कि आपके अभी डीवी है वो स्टार्ट नहीं होने वाले हैं। डीवी के अंदर लेट होगा, लेट होने का कारण मैंने आपको बता ही दिया कि किस वजह से आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हैं वो आपके लेट होंगे। अगर कोई न्यू अपडेट आती है, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, तो आपको सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, सबसे पहले आपको अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा यूपी सीएचओ से रिलेटेड। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवानी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, साथ में वीडियो को शेयर करना है। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।